समय बहुत सीमित है। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। उमा स्वामी आचार्य तत्वार सूत्र की रचना करते हुए शिष्य की शंकाओं का समाधान करते चले जा रहे हैं। एक एक प्रश्न के जवाब में एक एक सूत्र की रचना होती चली जा रही है। शिष्य पहले अध्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा को प्रारंभ करते हुए 5 ज्ञान की चर्चा कर चुके। दूसरे अधिकार में आते हुए जीव के असाधारण भाव, जीव का लक्षण और आगे बढ़ते हुए 5 प्रकार के शरीर और उनकी उत्पत्ति आदि की चर्चा कर ली है। जब 2 दिनों में उत्पत्ति आदि की चर्चा कर ली गई तो शिष्य आज तीसरे दिन फिर आ गया आचार्य श्री की शरण में और आचार्य देव की शरण में आकर के कहता है कि महाराज, आपने जिन जीवों की बात कही थी आखिर वे सब जीव रहते कहाँ हैं। तो लोक के संदर्भ में और जीव कहाँ रहते हैं इस चर्चा को यहाँ बतलाना प्रारंभ किया। और प्रारंभ करते हुए तीसरे अध्याय का पहला सूत्र सामने लिखा है, रत्न शर्करा वालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमियो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोधः। हम जहाँ रहते हैं यहाँ से नीचे अधो अधः, सूत्र देखिए, अधो अधः नीचे नीचे, सप्ताह माने 7, नीचे नीचे हैं 7 हैं। क्या हैं? रत्न, फिर प्रभा साथ में जुड़ेगा, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा 2 नंबर, फिर बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा। ये भूमियाँ हैं। ये 7 भूमियाँ किस किस से घिरी हुई हैं? तो ये कह रहे हैं 7 भूमियाँ घनाम्बु, घन अम्बु वात, 3 शब्द दिए हैं। घनी घनोदधि वातवलय, घन वातवलय और तनु वातवलय और आकाश से प्रतिष्ठित, इनके बेस पर ये 7 भूमियाँ हैं। शिष्य ने आगे प्रश्न खड़ा किया कि अच्छा 7 नरक हैं। बोले नरक 7 नहीं है, पृथ्वी यहाँ 7 कही है, नरक तो 84 लाख हैं। देखिए, अरे हमने तो सुना ही नहीं था कभी। बोले एक एक पृथ्वी पर तासु 63 पंचविंशति पंचदश दश त्रि पंचौनेक नरक शत सहस्त्राणि पंच चैव यथाक्रमम। यथाक्रमम माने क्रम से। क्या है? तासु माने उनमें, 63 माने 30, पंचविंशति माने 25, पंचदश माने 15, 10, फिर त्रि माने 3, फिर पंच न्यून 1, 1 में 5 कम, नरक, नरक है ये सब। और कह रहे हैं शत सहस्त्राणी, शत माने 100, सहस्त्र माने 1000, 100,000 माने 1 लाख, तो 1 लाख में 5 कम। इस तरह से ये सब नरक में क्रमशः बिलों की संख्या है। कुल मिलाकर के 84 लाख बिल हैं। बोले वहाँ नरक में जो जीव रहते हैं उनकी पोजीशन क्या है? तो कहते हैं नारका नित्या शुभ तरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। ये जो नारकी जीव हैं वे नित्या माने हमेशा ही, सदैव ही, अशुभ तरलेश्या, अशुभ तरलेश्या हैं, अशुभ नहीं अशुभ तरलेश्याएँ हैं उनके यहाँ। और परिणाम भी अशुभतर हैं, शरीर भी अशुभ है, देह माने शरीर, वेदना भी बहुत तकलीफ़ देने वाली होती है और विक्रिया भी उनकी, विक्रिया माने विक्रिया के माध्यम से जो नारकी जीव शरीर बना लेते हैं वह भी विपरीत होता है, कष्ट के लिए होता है, एक दूसरे को दुख देने के लिए हुआ करता है। कि अच्छा इतना ही नहीं, आपस में भी ये परिस्थितियाँ जो तीसरे सूत्र में बतलाई हैं ये सब तो प्रतिकूल है ही। वे नारकी जीव आपस में भी एक दूसरे को दुख देते हैं। परस्परोदीरित दुखाश्य, परस्पर माने एक दूसरे को दीरित देते हैं,
उत्पन्न करते हैं, दुःखः दुख उत्पन्न करते हैं। आपस में तो एक दूसरे को दुख उत्पन्न करते ही हैं। इतना ही नहीं, उनको संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थ्या। शिष्य का प्रश्न पुनः खड़ा हुआ कि हमने तो सुना था कोई वहाँ भड़काता भी है। बोले है ना भड़काने वाले, कौन? संक्लिष्टा सुरो, संक्लिष्टा असुरो। संक्लिष्टा माने संक्लेश परिणाम वाले, असुरो असुर कुमार जाति के देव हैं। दीरित दिए जाते हैं, दुखः दुख, च माने और, प्राक चतुर्थ्या चौथी भूमि के पहले पहले, माने तीसरी भूमि तक संक्लेश परिणाम वाले अम्बरीश जाति के देव होते हैं असुर कुमार। वे वहाँ जाकर नारकियों को आपस में लड़ाते और भिड़ाते हैं। ओहो, तो कितने लंबे समय तक आचार्य देव उनको दुख भोगना पड़ता है। वो बच नहीं सकते, वो भाग नहीं सकते, इतने दुखों को भोगते हैं। तो क्या वे आत्महत्या नहीं कर लेते? बोले नहीं नहीं, उनकी आयु बहुत लंबी होती है। बोले कितनी होती है? तो सूत्र दिया आगे वाला, त्रिश्वेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानाम परा स्थिति। त्रेषु माने उनमें, एक, फिर 3, 7, 10 और सप्तदश माने 17, द्वाविंशति माने 22 और त्रयस्त्रिंशत् माने 33। सागरोपमा सागरोपम सत्वानाम परा स्थिति। परा माने होता है उत्कृष्ट स्थिति। वहाँ रहने वाले जीवों की यह उत्कृष्ट स्थिति है, माने उनकी यह मैक्सिमम आयु है। इतने लंबे समय तक तो वहाँ रहना ही पड़ता है। अरे महाराज, नरकों की तो हालत बहुत ख़राब है। अपन काहे को नरकों की बात करें? आप तो हमारी बातें बतलाओ, हम लोग कहाँ रहते हैं, हम काहे को नरक की बातें करें? न तो हमें नरक में जाना है और न हमें नरक की चर्चाओं से कुछ मतलब है। आप तो अपनी बातें बताओ। तो आचार्य देव ने कहा, अपनी सुनो, कोई बात नहीं। जम्बू द्वीप लवणोदादय है, शुभ नामानो द्वीप समुद्रा। एक जम्बू नाम का द्वीप है, एक लवण उदादय है, लवण उदादय है, लवणोद लवणोद लवण समुद्र, जम्बूद्वीप और लवण आदि समुद्र, शुभ नामानो शुभ नाम वाले, द्वीप समुद्रा द्वीप और समुद्र इस मध्य लोक में हैं। माने इस मध्य लोक में जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, इस तरह के शुभ नामों वाले द्वीप और समुद्र हैं। कि अच्छा, एक द्वीप फिर समुद्र, फिर द्वीप फिर समुद्र। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। द्वीर द्वीर विष्कंभः पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतय है। द्वीर द्वीर दुगने दुगने, विष्कंभा विष्कंभ वाले, पूर्व पूर्व परिक्षेपिणों पहले पहले वाले को घेरे हुए, वलयाकृतय है गोलाकार हैं, चूड़ी के समान। माने पहला द्वीप जम्बूद्वीप बीच में, उसे चारों तरफ से घेर करके समुद्र, फिर चारों तरफ से परिवृत्ता लिखा है ना, पूर्व पूर्व परिक्षेपिणों, और वलय आकृतिय है, वलयाकृतिय। वलय माने होता है घेरा, वलय माने होता है राउंड, सर्कल। तो वलय की आकृति वाले हैं, घेरे के समान हैं, घूम घूम करके हैं। ये उनका आकार है इस तरह का। अच्छा, तो इनकी कुछ रचना तो बतलाइए। तो कहते हैं, तन मध्य मेरुर नाभिर्वृत्तो योजन शत सहस्त्र विष्कंभो जम्बूद्वीप है। उन द्वीप समुद्रों में तन मध्य, तत् तत् मध्य, उनके बीच में, उनमें क्या है? मेरु नाभिर्वृत्तो, मेरु पर्वत है, नाभिर्वृत्तो नाभि के समान। नाभिर जैसे शरीर में नाभि होती है सेंटर में, उसी तरह से जम्बूद्वीप में योजन शत सहस्त्र, योजन शत सहस्त्र, शत माने 100, सहस्त्र माने 1000, शत सहस्त्र माने 100,000, माने 1,00,000 योजन विषकंभ वाला,
मतलब 1,00,000 योजन विस्तार, विश्वकंभ माने विस्तार वाला जम्बू द्वीप है। 1,00,000 योजन जम्बू द्वीप के विस्तार वाले में यह मेरू पर्वत नाभि के समान है। कि अच्छा, इस जम्बू द्वीप में और क्या क्या है आचार्य देव, कोई पर्वत वगैरह भी हैं क्या? कि हाँ, पर्वत भी हैं, क्षेत्र भी हैं, देश भी हैं, सब बताएंगे। सुनो, पहले क्षेत्र सुनो। भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यवत ऐरावत वर्षः क्षेत्राणि। भरत, ये सब नाम बतला दिए लाइन से। वर्षः शब्द का अर्थ होता है क्षेत्र। वर्षा माने होता है एरिया। इनका एरिया ये क्षेत्र कहलाते हैं। नाम है भरत, दूसरे का नाम हेमवत क्षेत्र, फिर हरि क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, रम्यक क्षेत्र, हिरण्यवत क्षेत्र और ऐ की मात्रा लग रही है ऐरावत क्षेत्र। ये 7 क्षेत्र हैं। कि इन 7 क्षेत्रों का कोई बंटवारा भी है क्या? इन 7 क्षेत्रों का कोई क्राइटेरिया है क्या? इन 7 क्षेत्रों की कोई विभाजन रेखा है क्या? है ना इनकी विभाजन रेखा। तद विभाजन है पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः। तत् माने उन क्षेत्रों को विभाजन है, विभाजित करते हुए। भाई जम्बू द्वीप गोलाकार था और 7 क्षेत्र थे। क्षेत्रों को विभाजित करने वाले पूर्वापरायता, पूर्व माने होता है ईस्ट, अपर कहते हैं उसके विपरीत, पूर्व से पश्चिम तक फैले हुए हिमवन नाम का, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी वर्षधर क्षेत्रों को धारण करने वाले पर्वताः, पर्वत हैं। माने ये सब पर्वत इन्होंने क्षेत्रों को विभाजित किया हुआ है। कैसे हैं ये पर्वत? जब यह प्रश्न उपस्थित हुआ तो आचार्य देव जवाब में लिखते हैं, हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः। हेम माने होता है गोल्ड, अर्जुन माने चांदी, तपनीय माने तपाया हुआ स्वर्ण, वैडूर्य मणि का कलर, रजत माने चांदी और हेम माने गोल्ड, मयाः ये सभी पर्वत ये क्रम से सोना, चांदी, तपाया हुआ सोना, वैडूर्य मणि, चांदी और सोना इन मय हैं। आचार्य देव यह नहीं कह रहे हैं कि ये इन कलर के हैं। यहाँ इन पर्वतों का कलर नहीं बताया जा रहा है, यहाँ तो यह बतलाया जा रहा है कि ये पर्वत इस मय हैं। एक सिद्धि और होती है आगामी सूत्र से। जब आचार्य देव से यह पूछा, शिष्य ने पूछा कि साहब सोने चांदी के पर्वत, क्या बात करते हो महाराज, सोने चांदी का कलर होगा उनका, सोने चांदी के पर्वत थोड़ी ना होंगे। तो आचार्य देव ने कहा, अरे भाई तुम्हें गोल्ड देखने को नहीं मिलता, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। ये पर्वत सच में सोने जैसे हैं, सोने के ही हैं, ऐसा समझ लो आप। कैसे सिद्ध होता है? तो कहते हैं मणि विचित्र पार्श्वा ऊपरी मूले च तुल्य विस्तारः। मणि विचित्र, विचित्र प्रकार की मणियाँ, पार्श्वा, पार्श्व माने दोनों भागों में जड़ी हुई हैं। अरे जिन पर्वतों के ऊपर मणियाँ जड़ी हुई हो तो मुझे बतलाइए, पत्थरों में रत्न जड़ते हैं कि धातुओं में रत्न जड़ते हैं? इससे भी सिद्ध होता है कि वे पर्वत धातुओं के होने चाहिए। लेकिन फिर भी ऊपरी सरफेस पर वहाँ वृक्ष उगे हुए हैं, रहने के स्थान हैं, पृथ्वी पत्थर जैसे भी हैं और यह गोल्ड सिल्वर जैसे और रत्न जड़े हुए हैं। और विशेष बात, ऊपरी मूले, ऊपर से लेकर के मूल माने नीचे तक, जड़ तक, नीचे तक, तुल्य विस्तारः समान विस्तार वाले हैं, दीवाल की तरह नीचे से ऊपर तक ये पर्वत एक जैसे हैं। कि अच्छा सुंदर सुंदर पर्वत हैं, रत्न जड़े हुए हैं उनके ऊपर। बोले इनके बारे में और भी कुछ कह, अरे इनके ऊपर सरोवर हैं पर्वतों के ऊपर। अच्छा महाराज सरोवर भी है इनके ऊपर? कि हाँ सबके ऊपर सरोवर हैं। पद्म, महापद्म, तिगिच्छ केसरी, महापुंडरीक, पुंडरीका, हृदास तेषाम ऊपरी।
हृदः, हृदः माने होता है सरोवर, तेषाम ऊपरी, उनके ऊपर है। और ये 6 पर्वतों के नाम, 6 सरोवरों के नाम बता दिए। पद्म नाम का सरोवर, महापद्म नाम का सरोवर, तिगिच्छ नाम का सरोवर, केसरी नाम का सरोवर, महापुंडरीक सरोवर और पुंडरीक सरोवर। हृदय माने सरोवर, तेषाम ऊपरी, उन पर्वतों के ऊपर हैं। अच्छा, इतने बड़े बड़े पर्वतों के, पर्वत कितने बड़े हैं, या ये सरोवर कितने बड़े बड़े हैं, इनकी कोई साइज, विशाल पर्वतों के ऊपर, सरोवर तो छोटे छोटे से होते नहीं, बहुत विशाल है। प्रथमो, पहले की बात बताऊं तुम्हारे को, पहला सरोवर प्रथमो योजन सहस्रायाम, योजन सहस्त्र, सहस्त्र माने हजार, योजन सहस्त्र, हजार योजन, आयाम, आयाम माने लंबाई, हजार योजन लंबा, तत् अर्ध विष्कंभो, और उसका आधी चौड़ाई, 1000 योजन लंबे और उसका आधा माने 500 योजन चौड़ाई वाले हृदय माने सरोवर हैं। ओहो, 1000 योजन लंबे और 500 योजन चौड़ाई वाले सरोवर, कि हाँ हाँ तुम्हें पता है इनकी गहराई कितनी है, कि नहीं महाराज आप बतलाओ कितनी गहराई है। तो कहते हैं 10 योजन अवगाह है। पहला सरोवर 10 योजन की अवगाह माने गहराई वाला है, 10 योजनावगाह है, 10 योजन की गहराई वाला है। ओहो, इतना ही नहीं, उन सरोवरों में तो ये होंगे महाराज, क्या सरोवरों में मछलियां वगैरह भी होगी, मगरमच्छ वगैरह होंगे। बोले नहीं नहीं, वो सरोवरों में ऐसे जलचर जीव वगैरह ऐसे नहीं है, बहुत पवित्र निर्मल जल है उनका। उनमें तो तन मध्य, उनके बीच में योजनम पुष्करम, 1 योजन वाला कमल है। 1 योजन कितना बड़ा होता है, सोचिए आप, 4 कोस का 1 योजन है। तिर्यंचियों का शरीर है ना, वनस्पति है ना, पृथ्वी कायिक भी यदि माना जाए तो एक इंद्रिय जीव का शरीर है। 1 योजन प्रमाण 12 किलोमीटर का है यह। और कहते हैं, ये तो मैंने पहले की नाप बतलाई है, आगे के सरोवरों में तत् द्विगुण द्विगुणा, दुगने दुगने विस्तारा, विस्तार हैं। हृदय भी और पुष्कराणी भी, माने सरोवर भी दुगने दुगने विस्तार वाले हैं और कमल भी दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। पुष्कर, कमल, हृदय, सरोवर। हमने एक सरोवर की लंबाई चौड़ाई और गहराई बतलाई और एक सरोवर के कमल की नाप बतलाई। आगे उनको दुगने दुगने कर लेना चाहिए। इतना ही नहीं, ये जो कमल है ना, इन कमलों में देव देवियां निवास करते हैं, भंवरे नहीं आते वहां, भ्रमर नहीं है वहां पर। तन निवासिन्यो देव्यः श्री ह्रीधृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपम स्थितयः स सामानिक परिषद कहा। ओहो, तत् माने उन, तत् निवासिन्यो, उनमें निवास करती हैं, देव्यः देवियाँ। फिर देवियों के नाम बतलाएं। पहले सरोवर में श्री देवी रहती है, ये वो नहीं श्री देवी जो अभी मर गई कुछ समय पहले, वो मर के नहीं गई वहाँ, ये देवी का नाम श्री देवी है। हरि देवी, धृति देवी, कीर्ति देवी, बुद्धि देवी और लक्ष्मी देवी। पल्योपम की उनकी आयु है, 1 पल्योपम की वे आयु वाली हैं। और सामस्य माने सहित, सामानिक परिषद का, सामानिक और पारिषद जाति के देवों के साथ में वे देवियां वहाँ निवास करती है। कहाँ निवास करती है? उन कमलों के ऊपर निवास करती है। महाराज, वे सरोवरों का पानी तो सड़ जाता होगा, उनमें से पानी कहीं आता है, कहीं जाता भी है क्या? बोले हाँ हाँ, उन सरोवरों से ही तो नदियाँ बहती रहती है आगे निरंतर। उन सरोवरों में से 14 नदियाँ बहती हैं। उन नदियों के नाम भी अलग अलग हैं। कौन से हैं? तो आचार्य देव ने फिर एक सूत्र रच दिया और उसमें लिखा, गंगा सिंधु रोहित द्रोहितास्या
हरिद्धरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्य कूला रक्ता रक्तोदह सरितस्तन मध्यगाह। नाम मात्र के उल्लेख किए हैं पूरे सूत्र में। गंगा पहली नदी का नाम, सिंधु दूसरी नदी का नाम, फिर रोहित और रोहितास्या ये दो हो गई, फिर हरित और हरिकांता, फिर सीता सीतोदा, नारी और नरकांता, स्वर्ण और रूप्यकूला दो ये हो गई, स्वर्णकूला और रूप्यकूला, रक्ता और रक्तोदा, सरितस सरित है, सरिता माने नदियाँ, तन मध्यगाह उनके बीच में हैं, उनके बीच में बहती है, सरोवरों से बहती है और नीचे गिरती है। ये 14 नदियाँ 7 जो क्षेत्र बतलाए थे उन 7 क्षेत्रों में बहती है। एक एक क्षेत्र में 2-2 नदियाँ बहा करती है। आगे बतला रहे हैं कहाँ कौन सी बहती है, किधर कौन सी नदियाँ बहती हैं। देखिए 7 बतलाए ना अभी, क्षेत्र 7 बतला दिए, नदियाँ 14 बतला दी। एक एक क्षेत्र में 2-2 नदियाँ हुई तो 7 क्षेत्र में कुल 14 नदियाँ हो गई। अब कहते हैं आगे द्वयोर द्वयो, माने ये जो नदियाँ बतलाई है ये 2-2 के जोड़े से है। जैसे गंगा सिंधु पहला जोड़ा, फिर गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या दूसरा, फिर हरित हरिकांता तीसरा जोड़ा हो गया, फिर हरित हरिकांता सीता सीतोदा, फिर नारी नरकांता, फिर स्वर्णकूला और रूप्यकूला, फिर रक्ता और रक्तोदा, ये 7 जोड़े हो गए। ये कह रहे हैं द्वयोर द्वयो, 2-2 के जोड़े से हैं। लेकिन पूर्वाह पहले वाली जो है पूर्वगाह, पहले वाली नदी पूर्व दिशा में बहती है। इनमें जो जोड़े बतला दी ना, जैसे गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हैं, हरित हरिकांता, इनमें जो पहले पहले वाली नदियां हैं ये पूर्व दिशा में बहती है। हम जिसे गंगा नदी समझते हैं यह वो गंगा नदी नहीं है जो हिमवन पर्वत के पद्म सरोवर से बह रही है, यह अलग है। इस बात की सिद्धि आगे वाले सूत्र से भी होती है। पहले क्या कह रहे हैं कि साहब पहले पहले वाली तो पूर्व दिशा में हो गई, दूसरी वाली नदी क्या दक्षिण में बहती है, पश्चिम में बहती है या उत्तर में बहती है? तो कहा शेषास्क परगः, शेष जो नदियां बच गई हैं वे पश्चिम दिशा की ओर जाती हैं, दूसरी दिशा में चली जाती हैं। इतना ही नहीं, इन नदियों की परिवार नदियां भी हैं। ये नदियां अपनी हजारों परिवार नदियों के साथ में हैं, उनसे घिरी हुई है ये सब नदियां। ये साहब समझ में नहीं आई, हजारों कैसे? बोले सुनो, अभी हम पहले की बतलाते हैं, सिर्फ गंगा सिंधु की बात कर रहे हैं आपसे। 14 नदी सहस्त्र परिवृत्ता गंगा सिंधवादयो नद्य है, नद्य है माने नदी, गंगा सिंधवादयो, गंगा सिंधु आदि नदियां जो हैं उनकी परिवृत्ता, परिवृत्ता माने घिरी हुई। 14 माने 14, 14 माने 14 नदी, 14 नदी, सहस्त्र और जोड़ दिया माने 14,000 नदियां, नदियों से घिरी हुई परिवार वाली नदियां इन गंगा और सिंधु नदियों की हैं। 14,000 इनकी सहायक नदियां हैं। अरे साहब बहुत बड़ा बड़ा हो गया, ये 14,000 नदियां ये कहाँ बहती होगी इतनी नदियां? गंगा नदी की 14,000 नदियां? तो बोले तुम्हें पता नहीं है, भरत क्षेत्र बहुत बड़ा है। क्या भरत क्षेत्र, पहला ही क्षेत्र कितना बड़ा है? तुम जिसे दुनिया समझ रहे हो इतनी सी दुनिया नहीं है जैन दर्शन के हिसाब से। ये जिसे हम भरत क्षेत्र कहते हैं, जो जम्बू द्वीप का एक क्षेत्र है भरत क्षेत्र, उसका विस्तार सुनो, मैं तुम्हें विस्तार बतलाता हूँ। भरत है षड्विंशति पंचयोजन शत विस्तार है, षट चैकोन विंशति भागा योजनस्य। क्या कहा? भरत है माने भरत, षड्विंशति माने षड माने 6, विंशति माने 20, षड्विंशति माने 26, 26, पंच योजन शत, पंच शत योजन 500 योजन और 26, तो कितना हो गया? षड्विंशति माने 26,
पंच योजन शत माने 500 योजन माने 526 योजन विस्तार है। भरत क्षेत्र का विस्तार उत्तर से लेकर के दक्षिण तक यदि नॉर्थ साउथ देखा जाए तो 526 योजन है। और इतना ही नहीं, जिनागम में आचार्यों की सूक्ष्म कैलकुलेशन देखिए, षट माने 6, एक न्यून विंशति, एक ही मात्रा है ना, षट माने 6, 6 माने और, एक ऊन एकोन विंशति माने 19 भाग योजनस्य माने एक योजन के या योजन के 6/19वें भाग और उसमें शामिल करो, माने 526 सहित 6/19 योजन का भरत क्षेत्र का विस्तार है। अच्छा, बोले ये तो हमने अकेले भरत का बताया है, आगे आगे के क्षेत्र और पर्वत तो दुगने दुगने होते जाते हैं भैया। ये बताते हुए फिर एक नए सूत्र की रचना कर दी, तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता। तद माने उससे, द्विगुण द्विगुण दुगने दुगने विस्तार हैं किसके? वर्षधर। वर्षधर तो कहते हैं पर्वतों को, और वर्षा कहते हैं क्षेत्र को। विदेह अंता माने भरत क्षेत्र से चलें, पहले भरत क्षेत्र, फिर पर्वत, फिर हेमवत क्षेत्र, फिर महाहिमवन पर्वत, फिर हरि क्षेत्र, फिर निषद पर्वत, फिर उसके बाद में विदेह क्षेत्र। तो विदेह क्षेत्र तक जब हम पहुंचते हैं तो क्या कहा, वहां तक दुगने दुगने विस्तार हैं इन सब के। कि अच्छा उसके बाद में क्या होता है? बोले उत्तरा दक्षिण तुल्या। उसके बाद नॉर्थ में चले जाएंगे तो साउथ की जैसा ही दिखाई देगा, दक्षिण तुल्या, दक्षिण के जैसा। उत्तरा उत्तर दिशा में लगा लेना चाहिए। हम तो भरत क्षेत्र दक्षिण में हैं, अब उत्तर दिशा में जाओ तो उसके विपरीत आपको वो बात लगा लेनी चाहिए, वहाँ वो बात स्पष्ट रूप से आपको समझ में आएगी। तो इस तरह से ये जम्बू द्वीप की बात यहाँ कही। इतना नहीं, सुनो, इस जम्बू द्वीप में ये जो बातें बतलाई तो शिष्य ने प्रश्न किया कि ये सबकी परिस्थितियाँ हमेशा एक जैसी रहती है क्या महाराज? जैसे हमने अभी देखा पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, एरिया बहुत बढ़ गया है, घट गया है, कभी घट जाता है, कहीं तबाही मच जाती है, कभी कुछ हो जाता है। बोले सुनो 6 काल का परिवर्तन होता रहता है कुछ जगहों पर, और उन परिवर्तनों के आधार पर परिस्थितियां भी कुछ बदलती है। बोले महाराज कौन से हैं काल और क्या हैं परिस्थितियां, क्या होता है, कहाँ काल बदलता है और कहाँ नहीं बदलता है? तो कहते हैं नया सूत्र लिखकर, भरत ऐरावत्योर वृद्धि ह्रासौ षट समयाभ्याम उत्सर्पिण्य वसर्पिणीभ्याम। भरत और ऐरावत में वृद्धि और ह्रास माने बढ़ता रहता है और घटता भी रहता है काल। भरत ऐरावत्योः, भरत और ऐरावत क्षेत्र में वृद्धि और ह्रास, वृद्धि भी होती है और ह्रास भी होता रहता है। षट समयाभ्याम, 6 कालों में, समय माने काल, षट माने 6 कालों में, उत्सर्पिणी अवसर्पिणीभ्याम, जिन्हें उत्सर्पणी और अवसर्पणी कहते हैं। सूत्र शायद मेरे ख्याल से जूम वालों को नहीं दिखाई दे रहा होगा, हमारे YouTube चैनल पर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं सूत्र, संजीव गोधा चैनल पर। ये वो सूत्र है जिस सूत्र के ऊपर मेरी एक पूरी पुस्तक है, काल चक्र वाली पुस्तक, पूरा इसका वर्णन है। और इस एक सूत्र के ऊपर 6 कालों का वर्णन करने वाले बहुत सारे व्याख्यान भी हमने एक बार PTST शिविर में चलाए थे, वो भी वीडियो सब उपलब्ध हैं चैनल पर। तो ये 6 समयों में वृद्धि होती है, माने 6 काल तो ऐसे हैं जो वृद्धि की तरफ चले जाते हैं, और 6 काल ऐसे हैं जो घटते हुए हानि की तरफ चले जाते हैं। नहीं आई समझ में? देखो जैसे घड़ी होती है ना, दीवार घड़ी, उस दीवार घड़ी में 12 बजे हुए हों तो 12 बजे से लेकर नीचे सुई उतरती चली जाती है। सिर्फ एक सुई की बात करो तो वो जो मिनटों वाली सुई है वो 6 बार तो 6 तो नीचे उतरेगी, 1 से लेकर के 6 तक डाउनफॉल चल रहा है। और फिर
नीचे से ऊपर चलो तो 6 ऊपर तक चले जाते हैं, तो 6 नीचे की तरफ और 6 ऊपर की तरफ। इसी तरह से 6 कालों में कमी आती है, गिरावट के काल हैं, और 6 काल वृद्धि के काल हैं। जो गिरावट के होते हैं उन्हें अवसर्पणी कहते हैं, जो विकास के होते हैं उन्हें उत्सर्पणी कहते हैं। इनमें जीवों की आयु, जीवों की बुद्धि, जीवों का अनुभव, जीवों की ऊंचाई, शरीर की सहनन शक्ति, ये सब घटती चली जाए वो अवसर्पणी है, और बढ़ती चली जाए ये उत्सर्पणी है। इस तरह से काल परिवर्तन होता है। कि साहब आपने भरत ऐरावत का ही क्यों नाम लिया, क्या औरों में नहीं होता है क्या? तो आगे फिर सूत्र लिख दिया, ताभ्याम परा भूमयो वस्थितः। ताभ्याम परा, इनके अलावा जो भूमियां हैं अवस्थितः, अवस्थित रहती है, माने उनमें काल परिवर्तन नहीं होता। भरत और ऐरावत क्षेत्र को छोड़कर बाकी हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, रम्य क्षेत्र, हिरण्यवत क्षेत्र, इन क्षेत्रों में काल का परिवर्तन नहीं होता है। माने टाइम चेंज तो होता है, लेकिन टाइम चेंज होते हुए भी टाइम साइकिल चेंज नहीं होता। हमेशा जहाँ जिस तरह का वातावरण बना हुआ है वैसा ही वातावरण सदा काल बना रहता है। कि आयु वगैरह कितनी कितनी होती है, तो बोले सुनो, एक द्वि त्रिपल्योपम स्थितयो हेमवतक हारि वर्षक देव कुर्वकाः। क्या कहा? 1 पल्य, 2 पल्य और 3 पल्य। एक द्वि त्रि पल्योपम, पल्य, स्थितयो, स्थिति माने आयु किसकी? हेमवत क्षेत्र की और हरिवर्षक क्षेत्र की, माने हेमवत और हरिवर्षक क्षेत्र की, हेमवत क्षेत्र, हरिवर्षक क्षेत्र और देवकुरु क्षेत्र की आयु यह बतला दी। माने 1 पल्ले की आयु हेमवत में, 2 पल्ले की आयु हरि क्षेत्र में और 3 पल्ले की आयु देवकुरु में होती है। ये इनकी आयु बतला दी गई। बोले तथोत्तरः, इससे जो अपोजिट जो दूसरे क्षेत्र थे, माने आगे चलेंगे तो उत्तर कुरु मिलेगा, फिर रम्य क्षेत्र मिलेगा और हिरण्यवत क्षेत्र मिलेगा। उनमें ऐसा ही उत्तर दिशा में भी लगा लेना चाहिए जैसा दक्षिण दिशा में बताया गया है। वहाँ के मनुष्यों की आयु भी इस प्रकार होती है। कि साहब विदेश क्षेत्र में नहीं होती पल्लियों की आयु, सागरों की आयु? बोले नहीं नहीं, विदेह क्षेत्रों में जो आयु होती है वे तो काउंटेबल है, अनंत तो है ही नहीं, असंख्यात वर्ष भी नहीं है, सागरों में तो है ही नहीं, पल्लियों में भी नहीं है, पूर्वों में है। बोले कितनी? विदेहेषु संख्येय कालाः, विदेह क्षेत्रों में संख्यात वर्षों की आयु होती है। सबकी संख्यात वर्षों की आयु विदेह क्षेत्र के अंदर बताई गई है। माने विदेह क्षेत्र कर्म भूमि है और वहाँ उत्कृष्ट आयु 1 कोटि पूर्व तक की होती है। यद्यपि वह पूर्व भी बहुत बड़ा होता है, 70,56,000 करोड़ वर्ष का पूर्व होता है, तो काउंटेबल तो है ना, लेकिन असंख्यात तो नहीं है। फिर कहा अच्छा महाराज आपने वो भरत क्षेत्र का कितना बड़ा बतलाया था, विदेह तो बहुत बड़ा हो गया, आपने भरत कितना बतलाया था? देखो अब दोबारा प्रश्न कर लिया शिष्य ने। आपसी जब चर्चा चल रही है, शिष्य आचार्य देव से पूछ रहा है, आचार्य देव जवाब देते जा रहे हैं, तो एकदम शिष्य को वापस क्लिक किया कि विदेह की बात बता रहे हो, इतना बड़ा भरत कितना बड़ा बताया था अभी आपने महाराज? भरत कितना था? तो बोले 1 सूत्र तो पहले दिया था जिसमें भरत है षड्विंशति पंच योजन शत विस्तार है षट चैकोन विंशति भागा योजनस्य, ये बात कही थी। भरत क्षेत्र का विस्तार 526 सही 6/19 योजन होता है। अब एक नया सूत्र फिर लिख दिया शिष्य के दोबारा पूछने पर, वापस बताता हूँ। भरतस्य विष्कंभो जम्बूद्वीपस्य 90 भाग है। भरतस्य, भरत का, विष्कंभ माने ये फैलाव, जम्बूद्वीपस्य जम्बूद्वीप के 90 190वें भाग के बराबर है। माने जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का था, अब उस 1 लाख योजन वाले जम्बूद्वीप के 190 हिस्से करो, माने 1 लाख में 190 का भाग दो, तो जितना फिगर आएगा वो भरत क्षेत्र का विस्तार है।
और वो फिगर कितना हुआ, वो फिगर हुआ 526, सही 6/19 योजन। इस तरह भरत क्षेत्र का विस्तार है। तो इस तरह साहब जम्बू द्वीप, साहब महाराज आप तो ये कह रहे थे कि एक ही द्वीप नहीं है, ऐसे शुभ नाम वाले बहुत हैं द्वीप और समुद्र। तो आचार्य देव ने कहा हाँ हाँ है ना, कहाँ तक बताएं तुम्हारे को। द्वीर धातकी खंडे, दूसरा एक और द्वीप है, उसका नाम धातकी खंड द्वीप है। द्वीर दुगना है, दूसरे द्वीप का नाम है, रचनाएं भी सब दुगनी दुगनी है। द्वीर दुगन, दूसरे द्वीप का नाम धातकी खंड है, और वहाँ क्या है, दुगनी दुगनी रचनाएं हैं। माने जैसे जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र बतलाए थे, तो वहाँ उसके डबल हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, 7 7 2 बार हो जाएंगे। 14 नदियाँ बताई थी तो 14 14 2 बार हो जाएंगी। जम्बू द्वीप में एक मेरू पर्वत बतलाया था नाभि की तरह, तो वहाँ 2 नाभि पर मेरू पर्वत हो जाएंगे। जम्बू द्वीप में 6 कुलाचल कहे थे, तो वहाँ 12 हो जाएंगे, 6 और 6 इस तरह से। कि अच्छा 2 द्वीप हैं मतलब दुनिया में, अरे 2 नहीं, पुष्कर आर्धे च, पुष्कर नाम का भी है, अभी तो मनुष्यों का एरिया है पुष्कर तक। तो पुष्कर आर्धे च, पुष्कर नाम का द्वीप आधा, अर्धे, आधे पुष्कर द्वीप तक ये सब रचनाएं हैं दुगनी दुगनी, जम्बू द्वीप से दुगनी वाली। माने जम्बू द्वीप जैसी रचनाएं धातकी खंड में दुगनी हैं, और जैसी धातकी खंड में हैं वैसी ही रचनाएं पुष्करार्धे च, पुष्करार्ध में भी हैं। देखिए ये पूरा का पूरा अध्याय, यद्यपि इस प्रकार का अध्याय है, जो अध्याय इस तरह से डायरेक्ट सूत्र से समझना कठिन होता है, लेकिन ये सारे विषय हमारे चलाए हुए हैं, सब प्रोजेक्टर पर चलाए हुए हैं, विद पिक्चर चलाए हुए हैं। 3 लोक नाम से एक फोल्डर है हमारी प्लेलिस्ट में, वहाँ 20 प्रवचन है इन सारे विषयों को एक एक को समझाने के लिए। 1 घंटे पौन घंटे में क्या समझा सकते हैं आपको। ये जो पुष्कर को आर्ध क्यों कहा, शिष्य ने फिर प्रश्न उठा लिया, बोलो। ये जो प्रश्न आपके बहुत सारे उठते हैं, इन सब के समाधान आपको वहाँ मिलेंगे। अभी मुझे सूत्र 5-7 और बचे हैं, और मिनट भी 2-5 ही बचे हैं, मैं इनको पूरा कर लेता हूँ। पुष्करार्धे च, कि साहब पुष्कर द्वीप को आपने आधा क्यों कहा, ये बताओ महाराज। शिष्य ने प्रश्न कर लिया, पुष्कर द्वीप को आपने आधा क्यों कहा। तो आचार्य देव ने कहा प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्याः, बीच में क्या है, जैसे गोलाकार नाम का द्वीप है पुष्करवर द्वीप, गोल, उसमें जब चूंकि गोलाकार है, वलयाकृति है पहले कहा था, उसमें आधा द्वीप अंदर रह गया और आधा द्वीप बाहर, और बीच में गोलाकार पर्वत है जिसका नाम है मानुषोत्तर। प्रांग माने पहले पहले, मानुषोत्तर माने मानुषोत्तर से पहले पहले, मनुष्याः मनुष्य रहते हैं, ये मनुष्यों के रहने का स्थान है। मनुष्य गति के जीव मानुषोत्तर पर्वत के पहले पहले रहते हैं, ये अर्थ है इसका। मानुषोत्तर नाम का पर्वत ये बाउंड्री है 2.5 द्वीप की। हम बोलते हैं ना 2.5 द्वीप 2.5 द्वीप 2.5 द्वीप, तो एक द्वीप तो है जम्बू द्वीप, दूसरा द्वीप है धातकी खंड द्वीप, और आधा द्वीप है पुष्कर द्वीप। तो 2.5 हो गए ना, एक जम्बू, एक धातकी, और आधा हाफ पुष्कर। तो इस तरह से ये 2.5 द्वीप हैं, और 2.5 द्वीप की जो बाउंड्री है वो बाउंड्री है मानुषोत्तर पर्वत के नाम से। 1721 योजन हाइट वाला है मानुषोत्तर नाम का पर्वत। मनुष्य उसके बाहर कोई भी नहीं जा सकते, तीर्थंकर भी नहीं जा सकते, चक्रवर्ती भी नहीं जा सकते, नारायण प्रतिनारायण भी नहीं जा सकते, कोई रिद्धिधारी मुनिराज भी नहीं जा सकते, और विद्याधर आकाश मार्ग से उड़ने वाले वे भी वहाँ नहीं जा सकते। ऐसा मानुषोत्तर पर्वत तक का स्वरूप है। कि साहब ये मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं, आपने कहा मनुष्य रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं ना, सब मनुष्यों के थोड़ी ना कोई प्रकार होते हैं, हम जैसे ही मनुष्य होते होंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, गलतफहमी में हो। मूल में मनुष्य 2 प्रकार के हैं, आर्या म्लेच्छाश्च। आर्य मनुष्य हैं और म्लेच्छ मनुष्य हैं, माने आर्य खंड वाले और म्लेच्छ खंड वाले। हम लोग सब आर्य खंड वाले हैं।
जो भरत आदि क्षेत्रों की चर्चा की थी आपके बीच में, उस भरत क्षेत्र में जो 6 खंड बतलाए, भरत चक्रवर्ती जो 6 खंड का स्वामी होता है, उनमें एक आर्य खंड है और 5 म्लेच्छ खंड हैं। वैसे जो म्लेच्छ खंड हैं, उन म्लेच्छ खंडों में भी जो जीव रहते हैं उनमें भी परिवर्तन नहीं होता। म्लेच्छ खंडों में भी 6 काल का परिवर्तन नहीं होता। सिर्फ भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्य खंडों में ही 6 काल का परिवर्तन देखा जाता है। हमेशा चौथा काल रहता है म्लेच्छ खंड में, लेकिन मोक्ष से नहीं जा सकते वहां से, ऐसा स्वरूप है। तो आर्या म्लेच्छाश्य कहकर के आर्य और म्लेच्छ ये 2 प्रकार के मनुष्य गति के जीवों के प्रकार बतला दिए कि अच्छा कि ये आर्य और म्लेच्छ 2 प्रकार के, कोई एरिये भी इनके बटे हुए हैं क्या? कि हाँ हाँ देखो, एरिया की दृष्टि से तुमने अच्छी बात कह दी। मैं बताता हूँ तुम्हें, मूल में 2 प्रकार के एरिया हैं मनुष्य गति के जीवों के रहने के। एक को कर्म भूमि कहते हैं, एक को भोग भूमि कहते हैं। कहाँ हैं ये कर्म भूमियाँ और भोग भूमियाँ? शिष्य ने प्रश्न किया तो आचार्य देव ने फिर सूत्र में जवाब दे दिया फटाफट। भरत ऐरावत विदेहा कर्म भूमियोन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्य है। क्या कहा? भरत में, ऐरावत में और विदेह में कर्म भूमियाँ है। भरत क्षेत्र में कर्म भूमि है, कर्म करने पड़ते हैं। ऐरावत क्षेत्र में भी कर्म भूमि है, कर्म करने पड़ते हैं, पुरुषार्थ करने पड़ते हैं। और विदेह क्षेत्र में भी कोई कल्प वृक्ष नहीं लगे हैं। विदेह क्षेत्र में भी लोग कमाते हैं, बनाते हैं, खाते हैं। लोगों को बहुत महिमा आती है विदेह क्षेत्र की, हम चले जाएंगे तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अरे नहाने धोने से फुर्सत नहीं मिलेगी, कमाने से फुर्सत नहीं मिलेगी, दुकानदारी से फुर्सत नहीं मिलेगी विदेह क्षेत्र में भी। आप क्या समझते हैं विदेह जाने से काम हो जाएगा क्या? भरत ऐरावत विदेहा कर्म भूमि है। लेकिन एक थोड़ी सी बात कह दी, अन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्य है। माने विदेह क्षेत्र के बीच का एक एरिया है, वो देव कुरु और उत्तर कुरु कहलाता है। उनको छोड़कर, माने देव कुरु और उत्तर कुरु में तो भोग भूमियाँ हैं, बाकी बचे हुए हिस्से में विदेह क्षेत्र में कर्म भूमि है। भरत में और ऐरावत में भी कर्म भूमि रहती है। चौथे, पांचवें और छठे काल में, अवसर्पणी के चौथे, पांचवें और छठे काल में, पहले, दूसरे, तीसरे काल में भरत और ऐरावत क्षेत्र में भी भोग भूमि हो जाती है। हमारे यहाँ भी ऋषभ देव भगवान जब तक हुए तब तक तीसरे काल तक भोग भूमि माने कल्प वृक्ष चल रहे थे। ये जो कहा ना भोग भूमि, ये जो देव कुरु उत्तर कुरु जो भोग भूमियाँ हैं, भोग भूमि माने जहाँ सारी व्यवस्थाएं कल्प वृक्षों के माध्यम से होती हो, उसका नाम भोग भूमि कहलाता है। देखिए, फिर शिष्य ने प्रश्न किया कि कितने समय तक रहते हैं महाराज इन भोग भूमियों में ये मनुष्य? भोग भूमियों में कल्प वृक्षों से व्यवस्थाएं होती है, मरते तो होंगे, आयु तो होती होगी, 100-200 साल में मर जाते होंगे। बोले नहीं नहीं, भोग भूमियों में आयु बहुत लंबी होती है। नृ स्थिति, नृ माने मनुष्य, नृ मनुष्य, स्थिति माने आयु, परावरे उत्कृष्ट, पर और अपर अवर उल्टा, उत्कृष्ट और जगन्य, त्रिपल्योपम 3 पल्योपम की उत्कृष्ट आयु होती है मनुष्यों की भोग भूमि में। और अंतर मुहूर्ते जगन्य, जगन्य अंतर मुहूर्त होती है, माने कोई भी अंतर मुहूर्त में मर सकता है। उत्कृष्ट 3 पल्योपम की आयु होती है। ऐसे मनुष्यों की जगन्य और उत्कृष्ट आयु होती है। तो इस तरह मनुष्यों की जगन्य और उत्कृष्ट आयु के संदर्भ में यहाँ कथन किया। फिर शिष्य ने प्रश्न किया कि साहब आप वो बतला रहे थे, मनुष्यों की तो बता दी, लेकिन इन जगहों पर तिर्यंच भी तो रहते हैं, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली भी रहते होंगे, वहाँ पर विदेश क्षेत्रों में भी रहते होंगे, या वहाँ पर भी रहते होंगे, भोग भूमियों में भी रहते होंगे, हैं, उनकी कितनी आयु होती है? तो फिर सूत्र लिख दिया, तिर्यक योनि जानाम च, तिर्यक योनि माने तिर्यंच योनि जानाम, माने तिर्यंचों में जो जन्म लेने वाले जीव हैं उनकी भी च माने और मनुष्यों के समान ही होती है। जैसे मनुष्य गति के जीवों की उत्कृष्ट काल की आयु
3 पल्ले की होती है और जगन्य अंतर्मुहूर्त होती है, ऐसे ही तिर्यंचों की भी भोग भूमि में उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले की होती है और कर्म भूमि में जगन्य आयु अंतर्मुहूर्त की होती है। इस तरह तिर्यंचों की भी जगन्य आयु बतला दी। फिर शिष्य ने प्रश्न किया कि और महाराज देवगति की? बोले बस आज का समय हो गया, अब शेष चर्चा करनी हो तो भैया कल आना, कल बताएंगे। तो इस तरह से शिष्य के प्रश्न और उत्तरों पूर्वक यह इति तत्वार्थादिगमे मोक्ष शास्त्रे तृतीयोध्याय है, यह तीसरा अध्याय यहाँ संपन्न हुआ। विस्तृत जानकारी के लिए सारे प्रवचन उपलब्ध हैं, वहाँ से देखें। संक्षेप में हमने सूत्रों के अर्थ आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। ये सारी बातों को देखकर जानकर हमें केवल ज्ञान की महिमा आती है, और केवल ज्ञान ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय है, उससे ज्ञान की महिमा आती है। और ज्ञान जैसे अनंत गुण जिस भगवान आत्मा में है, उसे देखने से हमें अपने ज्ञायक भगवान आत्मा की महिमा आती है। और सच में जिसे ऐसे ज्ञायक भगवान आत्मा की महिमा आ जाती है, उसका ज्ञान ऐसा हो जाता है कि ये सारी लोकालोक की रचनाएं उसे हाथ पर रखे आंवले की तरह स्पष्ट दिखने लगती है। हम सभी अपने ज्ञायक भगवान आत्मा का अवलंबन लेकर अल्पकाल में उस अरहंत सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करें जहां यह लोकालोक स्पष्ट झलकता हो। ऐसी अवस्था सबकी हो, इसी मंगल भावना से विराम लेता हूं। जय जय।